नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम के PYQs यानी कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न को हल करेंगे। टॉपिक है प्राचीन इतिहास और सब टॉपिक है वैदिक काल। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया सवाल था। ऑप्शंस हैं ए कृषि, बी व्यापार, सी पशुपालन, डी शिल्पकला। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर डी सिंधु। तो ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है वो नदी है सरस्वती। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। इसे पवित्र और विशाल नदी माना गया है। वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त है, लेकिन ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था और इसे पवित्र और विशाल नदी माना गया है ऋग्वेदिक काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ऑप्शंस हैं धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं या फिर सैन्य संस्थाएं। तो वैदिक काल में सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी। इनमें राजा शासन से जुड़े निर्णयों पर चर्चा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है ऋग्वेद काल में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो ऋग्वेदिक काल में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ऋग्वेद समाज 3 वर्गों आर्य, दास और दस्युओं में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। वर्ण व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद काल में 3 वर्ग थे, जैसा कि बताया गया है आर्य, दास और दस्यु। लेकिन वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। ऋग्वेदिक काल में इसका अस्तित्व नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शंस हैं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, शिव। तो ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र भगवान को माना गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र भगवान को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शंस हैं प्रशासन चलाना, न्याय देना, यज्ञ कराना या फिर डी व्यापार करना। तो वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य था यज्ञ कराना। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ संपन्न करवाते थे। वे राजा के धार्मिक सलाहकार भी होते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या बना? ऑप्शंस हैं पशुपालन, शिकार, कृषि या फिर डी व्यापार। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय जो था वो था कृषि। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ऋग्वेद काल में पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय बना। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया। स्थायी बस्तियां भी विकसित होने लगी। कृषि के कारण स्थायी निवास प्रचलित था उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 8 है वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं कृषि, व्यापार, राजा की शक्ति या फिर डी शिक्षा। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ राजा की शक्ति से संबंधित था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। राजसूय यज्ञ राजा की सर्वोच्च सत्ता और वेदता को दर्शाता है। इससे राजा की प्रतिष्ठा बढ़ती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित हो गई? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक काल की शिक्षा का माध्यम क्या था? ऑप्शंस हैं लिखित, मौखिक, मुद्रित या फिर संकेत भाषा। वैदिक काल की शिक्षा का माध्यम था मौखिक। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। वैदिक शिक्षा मौखिक थी। गुरु शिष्यों को वेदों का पाठ कराते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 या फिर 12। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें देवताओं की स्तुति के सूक्त लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? ऑप्शंस हैं गांव, कुल, व्यवसाय या फिर भूमि। वैदिक काल में गोत्र का जो अर्थ था वो था कुल। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। गोत्र का अर्थ एक ही वंश या कुल से था। विवाह में गोत्र का विशेष महत्व था। सेम गोत्र में, समान गोत्र में विवाह वर्जित था। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं तांबा, कांसा, लोहा या फिर डी सोना। उत्तर वैदिक काल में जिस धातु का प्रयोग शुरू हुआ वह थी लोहा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तांबा, कांसा और सोना ये पहले से ही ज्ञात थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ और इस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। इससे कृषि उपकरण बेहतर बने और कृषि तकनीक में सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक काल में सभा का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शंस हैं धार्मिक अनुष्ठान करना, मनोरंजन करना, न्यायिक कार्य करना या फिर डी व्यापार करना। वैदिक काल में सभा का प्रमुख कार्य था न्यायिक कार्यों को करना। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सभी सभा न्याय और प्रशासन से संबंधित कार्य करती थी। ये राजा को सलाह भी देती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन बहुत निम्न, समान अधिकार वाली, मध्यम या दास जैसी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति समान अधिकार वाली थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा और धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। वे यज्ञों में भी भाग ले सकती थी। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं कृषि से, धार्मिक शिक्षा से, साम्राज्य विस्तार से, डी व्यापार से। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ राजा की साम्राज्यवादी शक्ति को दर्शाता है। इससे उसके अधिकार की घोषणा होती थी। अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने घोड़े को छोड़ता था और वह घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पर उस राजा का नियंत्रण स्थापित हो जाता था। तो ये एक साम्राज्यवादी शक्ति को दर्शाने के लिए ये यज्ञ राजा द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक काल में कर को क्या कहते थे? ऑप्शंस हैं बलि, कर, लगान या फिर डी भोग। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कर को बलि कहा जाता था। यह स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राजा को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? ऑप्शंस हैं विद्यालय, गुरुकुल, विश्वविद्यालय या फिर डी मठ। वैदिक काल में शिक्षा का जो केंद्र था वो तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
गुरुकुल प्रणाली में छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी उस समय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था? ऑप्शंस हैं राजा, पुरोहित, पिता या सबसे बड़ा पुत्र। वैदिक काल में परिवार का जो मुखिया था वो था पिता। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। परिवार का मुखिया पिता होता था। समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष प्रधान था और परिवार मुख्य इकाई थी उस समाज की। क्वेश्चन नंबर 20 है वैदिक काल में विदत किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं धार्मिक सभा से, युद्ध से, शिक्षा से या फिर व्यापार से। तो वैदिक काल में विदत धार्मिक सभा से संबंधित था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। विदत एक धार्मिक और सामाजिक सभा थी। इसमें जन सामान्य भाग ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है उत्तर वैदिक काल में भूमि स्वामित्व किसके पास था? ऑप्शंस हैं जन साधारण के पास, राजा के पास, पुरोहित के पास या फिर डी व्यापारी के पास। उत्तर वैदिक काल में भूमि स्वामित्व राजा के पास था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। उत्तर वैदिक काल में भूमि पर राजा का अधिकार माना जाने लगा। यह सामंती व्यवस्था की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है वैदिक काल में विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं प्रेम, धन, संतान प्राप्ति या फिर राजनीति। तो वैदिक काल में विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था संतान प्राप्ति। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति को माना जाता था। समाज परिवार केंद्रित होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शंस हैं विज्ञान, वेद, गणित या फिर खगोल। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख विषय था वेदों का अध्ययन। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। शिक्षा का केंद्र वेदों का अध्ययन था। धार्मिक ज्ञान को सर्वोच्च माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? ऑप्शंस हैं जन, ग्राम, कुल या फिर राष्ट्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई थी कुल। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ऋग्वेद समाज में कुल सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते और कई ग्राम मिलकर जन बनाते थे। ये ऋग्वैदिक समाज की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 25 है वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शंस हैं राज्य, भूमि, जनजाति या फिर नगर। वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ था जनजाति। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जन का अर्थ जनजाति या कबीला था। वैदिक समाज जन आधारित था। तो ये वैदिक काल के कुछ PYQs थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।